नमस्कार दोस्तों, देखिए जो G20 की बैठक हुई थी श्रीनगर में, उसमें एनएसजी और भी कमांडो को तैनात किया गया था। आज हम इसी वीडियो में यही जानने वाले हैं कि उन कमांडो की कितनी पावर होती है, अगर हमला हो जाता तो वो क्या करते। इसलिए इजराइल जैसा देश भी कहता है कि अगर हमारे पास इंडियन आर्मी के जवान होते तो हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेते। और इसी वजह से इंडियन आर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है और उनके जो हमारी इंडियन आर्मी के कमांडो है वो तो इंडियन आर्मी से भी और भी ज्यादा मजबूत है। देखिए श्रीनगर में जो G20 हुई थी उसमें एक टूरिज्म चल रहा था। 20 देशों के मेहमान आने वाले थे और उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा देश के बहरीन जो कमांडोज हैं उनको दिया गया, एनएसजी कमांडोज को दिया गया है। ये 3 लेयर में सुरक्षा करते हैं। देख सो मार्कोस कमांडो होता है, जो मार्कोस फोर्स है, इन्हें भारत का नेवी सील्स कहा जाता है। इन्हें भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान कहीं से भी दुश्मन से लोहा लेने के तैयार रहते हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। मार्कोस फोर्स में फिलहाल 1200 कमांडो हैं, जो कि एक यूनिक नंबर है। यह फोर्स 1987 में बनाई गई थी। इसमें दुनिया के आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और यह दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होती है। मार्कोस कमांडो टीम के पास बेहतरीन स्नाइपर्स होते हैं, जो दुश्मन से सीधे माथे के बीचों बीच गोली मार देते हैं और ये कई तरह के असोल्ट राइफल चलाने में माहिर हो जाते हैं। इन्हें मगरमच्छ और दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो ने देश के बड़े बड़े मिशन किए हैं, जैसे ऑपरेशन करेक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ऑपरेशन साइक्लोन। कश्मीर में लगातार ये मिशन में तैनात रहे थे और कोई अगर इनसे गलती से भी भिड़ जाता तो उसका ऐसा हाल करते कि पूरी दुनिया में आज तक किसी का नहीं हुआ। इसकी ट्रेनिंग के लिए जवानों को बहुत तरीके से चुना जाता है और अपनी 20 साल की उम्र में ये उसमें चुने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, इनके अलावा राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम में की जाती है। अलग अलग पहाड़ों पर इनको अलग अलग चुनौतियों में डाला जाता है। अलग अलग जगहों पर कई तरह की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो जवान मार्कोस बनना चाहता है उसे पहले 3 दिन की फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। 80% जवान तो वहीं से बाहर निकाल जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है नरक का हफ्ता, यानी हेल्स वीक, जिसमें भयानक और खतरनाक ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। मार्कोज की शुरुआत में कई दिनों तक जवानों को सोने नहीं दिया जाता इसकी ट्रेनिंग में, और कम समय मिलता है बहुत ही सोने का, और लास्ट में तो बिल्कुल ही 2 घंटे के आसपास सोने का समय मिलता है, जबकि ट्रेनिंग के लास्ट में होता है। और जो दूसरे होते हैं एनएसजी कमांडो फोर्स होता है, जब भी देश में कोई आतंकवादी हमला होता है, 26/11 हुआ या कोई अक्षरधाम, जो श्री अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, वो एनएसजी कमांडो ने उनको दुश्मनों को ढेर किया है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इस फोर्स को 1984 में बनाया गया था और जिसमें फिलहाल 10,000 कमांडो सक्रिय है, जो कि एक यूनिक नंबर है, क्योंकि 10,000 सैनिकों में से सिर्फ एक ही कमांडो को चुना जाता है। इसलिए देश के किसी भी सैन्य, अर्धसैनिक बल या पुलिस जवान को शामिल, इसमें सब तरह के जवान शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसकी ट्रेनिंग टफ होने की वजह से 80% जो जवान है वो शुरू में ही निकल जाते हैं। इसकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। यह गृह मंत्रालय के जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है। यह वीआईपी सिक्योरिटी, हाईजैकिंग रोकने, बम का पता लगाने और अन्य जो वीआईपी जो बड़े बड़े काम है उनके लिए किया जाता है। दोस्तों, पैरा कमांडो, ग्रुड कमांडो, घातक कमांडो जैसी बहुत सी भारत की कमांडो फोर्स है। अगर आप और भी कमांडो पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में फुल कमांडो वीडियो जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।